हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम वीडियो बनाए थे जो कि सर्वनाम का वीडियो था और उसका ऑब्जेक्टिव भी हम करा चुके थे। आज जो है आप लोगों को विशेषण का क्लास हम कराने जा रहे हैं और आप लोग जो है बढ़िया से इस क्लास को करेंगे और हमें विश्वास है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा और जो भी डाउट रहेगा वो जो है आप अपना कमेंट करके हमें बतलाएंगे कि हाँ सर हमें ये डाउट है, तो फिर अगले क्लास में जो है हम उसका डाउट भी क्लियर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होता है, इसमें बतला रहा है विशेषण। विशेषण कहता है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाएं। जैसे कहने का तात्पर्य हुआ, अगर हम बोले वह मोटा है, अगर हम बोले वह मोटा है तो वह मोटा है, तो इसमें वह जो हुआ हमारा सर्वनाम हो गया, वह जो हो गया हमारा सर्वनाम हो गया। और यहाँ जो है मोटा, मोटा जो है एक विशेषता उसका बतला रहा है कि वो मोटा है कि पतला है, अच्छा है बुरा है, ये बतला रहा है। ये हमारा मोटा जो हुआ ये हमारा विशेषण कहलाता है। तो यहाँ तो आपको बतलाया गया कि यहाँ तो अभी देख रहे हैं सर्वनाम का विशेषता बतलाया, लेकिन हम बोले कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों का भी विशेषता बतलाता है। जैसे अगर कहें वह लड़का, वह लड़का मोटा है, तो वह जो हुआ हमारा सर्वनाम हुआ और लड़का जो हुआ हमारा संज्ञा हुआ। और मोटा एक हमारा जो है गुण बतला रहा है कि मोटा है, तो ये जो हुआ सर्वनाम विशेषण हुआ। इस उदाहरण से तात्पर्य हो रहा है कि यहाँ जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसका परिभाषा है जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाए वही हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ दिया गया है सुंदर, कुरूप, गोरा, काला, लंबा, मोटा, ये सब जो भी जो है बहरा, लंगड़ा, ये सब जो भी चीज आता है वो सब हमारा कहलाता है विशेषण। अब विशेषण को जो है मुख्यतः चार भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं। पहला जो हुआ हमारा संख्यावाचक, दूसरा जो हुआ परिमाणवाचक, तीसरा जो हुआ गुणवाचक और चौथा जो हुआ हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब इसके टॉपिक जो है हम समझना स्टार्ट करेंगे कि पहला जो है संख्यावाचक क्या होता है। संख्यावाचक कहा गया, इससे तात्पर्य होता है विशेषण से ही स्टार्ट हो रहा है संख्यावाचक। इसमें जो है नाम में ही छिपा हुआ है कि आखिर संख्यावाचक होगा क्या। जैसे हम बोले कुछ लड़के, यहाँ जो है संख्यावाचक जो है निश्चित और अनिश्चित दोनों का बोध कराएगा संख्या में ही। जैसे बोले कि से दो लड़के खेल रहे हैं, दो लड़के खेल रहे हैं, यहाँ दो जो हुआ हम बोले दो लड़के खेल रहे हैं। अब दो जो हम बोले ये जो हुआ हमारा संख्या को दर्शा रहा है, दो लड़के। और उसी में अगर बोल देते कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, यहां भी संख्या का ही बोध हो रहा है, लेकिन यहां निश्चित कर दिया दो लड़के ही खेल रहे हैं, लेकिन यहां अनिश्चित कर रहा है कुछ लड़के। दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसमें जो है अनिश्चित किया गया, लेकिन ये भी जो हमारा संख्या का ही बोध करा रहा है, इसलिए दोनों उदाहरण जो हुआ हमारा संख्यावाचक का ही होगा। जैसे यहाँ दिया संख्यावाचक में 2, 4, 5, सैकड़ों इत्यादि, ये सब जो हुआ हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा जो हुआ परिमाणवाचक, जैसे कहें 2 लीटर दूध दे दो, बोले हम 2 लीटर, जिसमें परिमाण का बोध हो। जैसे बोले 2 लीटर दूध दीजिए या दे दो, जो लिखिए आप। यहाँ परिमाण का बोध हो रहा है दूध, तो इसलिए जो है हमारा ये जो हुआ परिमाणवाचक कहलाएगा। जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, थोड़ा बहुत, ये भी जो है हमारा निश्चित अनिश्चित
दोनों में कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ बोले 2 लीटर, कहते किसे कुछ लीटर दूध दे दो, तो ये भी हमारा जो है परिमाणवाचक कहलाता है। तीसरा है गुणवाचक, इससे तात्पर्य हुआ गुणवाचक, यानी गुण अवगुण, जो भी चीज है उसमें इंक्लूड होगा। जैसे हम बोले वह लड़का सुंदर है, या फिर बोले वह लड़की सुंदर है, यानी कि उसका गुण दर्शा रहा है। जैसे हम बोले वह लड़का तेज है, तो यहाँ गुण बतला रहा है ना, वह तेज है, तो ये जो हुआ हमारा गुणवाचक कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है अच्छा, बुरा, सच्चा, गोरा, काला इत्यादि, ये सब जो हुआ हमारा गुणवाचक हुआ। चौथा जो हुआ हमारा सार्वनामिक। सार्वनामिक कहता है ये जो है हमारा विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे जो मतलब पूरा मतलब क्या उसको बोलते हैं, जिसको मतलब जैसे अगर हम बोले यह फूल है, अगर हम पूरा कंफर्म है कि यह फूल है, और बोले कि यह फूल है, अगर हम बोले कि इस फूल को देखो, अगर हम बोले इस फूल को देखो, इस फूल को देखो, यह फूल है, ये कंफर्म हो रहा है कि फूल है, तो ये जो हुआ हमारा सर्वनामिक कहलाता है। जैसे यह, वह, कौन आदि, ये सब जो है हमारा आदि, मतलब ये नहीं समझिएगा कि आदि भी हमारा सर्वनामिक आ गया, मतलब इत्यादि का वो अति लिख रहे हैं हम, ये जो है हमारा सर्वनामिक कहलाता है। इसके बाद एक बच गया हमारा प्रविशेषण, इसको भी हम खत्म ही कर देते हैं। प्रविशेषण क्या होता है, ये विशेषण से ही रिलेटिव है। जैसे विशेषण की यहाँ विशेषता बतलाया जाए, जैसे हम बोले यह लड़का सुंदर है, ये तो उदाहरण ले लिए हैं। अब दूसरा लेते हैं, वह लड़की तेज है, वह लड़की तेज है, तो यहाँ विशेषता क्या बतला रहा है, तेज, तो ये तो हमारा हो जाएगा विशेषण। लेकिन अब बात कह रहा है कि प्रविशेषण क्या होगा, तो विशेषण की भी विशेषता बतला, मतलब अगर हम कहते वह लड़की बहुत तेज है, वह लड़की बहुत तेज है, तो यहाँ तो तेज तो हमारा विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की भी तो विशेषता बतला रहा है कि वो बहुत तेज है या कम तेज है या थोड़ा तेज है, तो ये जो हुआ हमारा बहुत, ये जो हुआ हमारा प्रविशेषण कहलाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया थोड़ा, कम, बहुत आदि, ये सब जो हुआ हमारा प्रविशेषण कहलाता है। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।